नमस्कार साथियों। जेएसएससी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आज हम खोरठा के समास को देखने का प्रयास करेंगे और दो पदों के विभक्ति रहित मेल को समास कहते हैं। हिंदी रहे या खोरठा, सब में यही होता है। ठीक है, जो विभक्ति त्याग दे वही समास है। ठीक है, और समास का जो है खोरठा में 7 प्रकार का भेद का उल्लेख किया गया है। समास खोरठा के 7 भेद पावल जाय है। ठीक है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समासे में आखिरी पद प्रधान होए है। असल में तत्पुरुष समास से कारक के चिन्ह के लोप भय जाए, और कारक चिन्ह जो है तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसका लोप हो जाता है। जैसे बनमानुष, कटबेचुआ, लदखोर। ठीक, और ये ध्यान रखना है। ठीक, तो अंतिम पद प्रधान होने का अर्थ है वन का मनुष्य की जगह कारक हटा दिया और उसको सम्मिलित करके क्या बना दिया, मनुष्य मिला करके वन मानुष। ठीक है, कठ बेचवा। ठीक, तो काठ को बेचने वाला को सटा करके का को हटा करके उसमें बेचने वाला को मिला करके क्या बना दिया, कठ बेचवा। लदखोर, तो लात खाने वाले को क्या कहते हैं, लदखोर। ठीक है, कर्मधारय समास जेकर से पहिल शब्द विशेषण होवे ओकरा कर्मधारय समास कहा जाता है। तो कर्मधारय समास में याद रखना है उपमा उपमेय विशेष्य विशेषण पूर्व पद में अगर रहा तो ये तो फिक्स है कि वो क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। ठीक है, द्विगु समास आइए। द्विगु समास, नीलकमल जो है वो कर्मधारय समास का उदाहरण है। ठीक है, अब उसके बाद ये कमल है और उसका नीलापन विशेषता बता रहा है पहले पद में। ठीक है, द्विगु समास जहाँ पहिल शब्द संख्यावाचक होवे है वो द्विगु समास कराता है। हिंदी में भी यही है। चार गोड़वा, तो चार पैर वाला। ठीक ना, चार पैर रखने वाला, तो चार गोड़वा। दुपहिया, तीन कोनिया, पच घर, घरनवा, ये सब क्या है, द्विगु समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास पे आई। द्वंद्व समास मतलब उभय प्रधान द्वंद्व संस्कृत में कहा जाता है और हिंदी में कहा जाता है जिस समासिक खंड का दोनों पद प्रधान हो। उसी तरह खोरठा में है कि जेकर दुइयो पद संज्ञा होवे है और आर बीच शब्दिक माजिक संयोजक नुका, यानी बीच में डॉट लाइन का यूज होता है, संयोजक नुका कहा जाता है उस डॉट लाइन को, जाहे ओकरा द्वंद्व समास कहल जाए है। जैसे दूध भात दही चूड़ा, जात पात कोना खुची, ये ध्यान रखना, ये सब क्या है, द्वंद्व समास के उदाहरण है। अव्ययी भाव समास में आइए। अव्ययी भाव समास के जोर नार से जे शब्द बनल है ओकरा अव्ययी भाव समास कहल जाते हैं। से कोन बाटे। ठीक, उंडीडल, हर घंटी, हर प्रत्येक, ये सब जानते हैं अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है और प्रश्नवाचक चिन्ह ज़्यादातर इसमें आते हैं। ठीक ना, और जोड़ जार का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। ठीक है, अव्ययी भाव समास जोड़नार शब्द हो ही गया। घर उपटी ये सब इस्तेमाल होता है। कौन बाटे, उंडीडल, हर घड़ी, यानी प्रत्येक वाला, हर शब्द जहाँ जहाँ भी है वो सब क्या है, प्रत्येक, हर, और ये सब टाइप का जितना भी शब्द है जिसको नार से जे शब्द बनल जाए है ओकरा क्या कहा जाता है, अव्ययी भाव समास। अब नए समास है, नकारात्मक बोध वाला जितना भी समास है वैसन समासिक शब्द कहल जाए है जेकर पहली भाव नकारात्मक प्रकट है, ओकरा नए समास। जैसे अनसुना, अनजान, अनहोनी, ये सब नए समास का उदाहरण है। अब बहुव्रीहि समास पे आई। बहुव्रीहि समास पद आवेल छोड़े जखन दोसर अर्थ भाव प्रकट होए, तो जिसमें याद रखिएगा कि जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण करे। जैसे दशानन, 10 आनंद हो जिसके, जिसका 10 मुख हो वो क्या कहलाता है, दशानन कहलाता है। गजानन, ठीक ना, गज के समान मुख हो जिसका वो क्या कहलाएंगे, गजानन। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास में एक है कि जिस समासिक खंड का पहला पद प्रधान हो और समस्त या समासिक पद अव्यय हो जाए, उसमें प्रथम पद उपसर्ग जाति का अव्यय होता है। ठीक, अब यहाँ देखिएगा, पहला पद प्रधान होना तो फिक्स है अव्ययी भाव में, और समस्त या समासिक पद अव्यय हो जाए। ठीक, जैसे देखिए, तो अव्यय में प्रथम पद उपसर्ग होना चाहिए, यानी कभी भी जो है वो आपको लगेगा कि शब्द जोड़कर बनाया गया। ठीक है, जैसे देखिए पैत दिन, प्रतिदिन को यहाँ पैत दिन कहा जाता है। पैत बद्दर, प्रत्येक खराब दिन। पतझन, ठीक, उसके बाद हर बछड़, हर साल, यानी हर बरस को हर साल, हर बछड़ कहिए या हर साल कहिए एक ही बात है। विग्रह, दिन दिन, यानी दिनम दिनम प्रति होता है। बछड़ बछड़, यानी बरस बरस। झन झन,
बेलुआ, बेकामा, बेधड़क। ये जो देखिए बे इसमें लगा हुआ है उपसर्ग, तो ये हुआ। निर्धड़क, निहुनर, बेफिक, बेफिकर, बेफिकर को बेफिकर लिखता है कोल्टा भाषा में। निखंडनक, निर्वंश, निखंडनक, निर्वंश, ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ देखिए निखंडनक, निर्वंश, परडक्का, परजरुआ, दूसरे के पत्नी पर निर्भर रहने वाला। ठीक, जय जिंदगी। ठीक, भैरपेट, ये सब जो है जितना भी इसमें उपसर्ग लगेगा याद रखना है, सब अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। लीलज, नीलज, निपुता, ठीक, बिना पुत्र का, बेझलक, बेदाग, परजाइत, ये सब जो है ये हमेशा उपसर्ग वाला शब्द याद रखिएगा, कौन सा होता है, अव्ययी भाव। साथ ही किसी शब्द को दोबारा प्रयोग करने से भी अव्ययी भाव समास होता है। तो दो दो बार जिस शब्द का प्रयोग होगा वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। जैसे गते गते, धड़ धड़, मौज मौज, राइत राइत, दिन दिन, रसे रसे, किरमे किरमे, कटी कटी, जड़ी जड़ी, अलगे अलगे, लचर लचर, लझर लझर, फचर फचर, ये सब जितना भी है ज्वाइंट वर्ड है, ये सब अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। कोटा में इस प्रकार के अनुकरणात्मक शब्दों की बहुत बड़ी संख्या है, अर्थात प्रत्येक वर्ण से लगभग इस प्रकार के दुरुक्त एवं अनुकरणात्मक ध्वन्यात्मक शब्द पाए जाते हैं। ये क्रिया विशेषण बोधक होते हैं, ये अव्ययी भाव कहलाते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि अनुकरणात्मक शब्द में बहुत बड़ी संख्या, यानी सामान्य तौर पर जो प्रयोग होता है उस शब्द का बात हो रहा है। ठीक है, द्विरुक्त अनुरुक्त शब्द का प्रयोग होता है। तो याद रखना है कि अव्ययी भाव समास में द्विरुक्त शब्दों के साथ ही न और अ हिंदी का प्रयोग आता है। जिसे देखिए द्विरुक्त शब्द का उदाहरण है आपरूपी, अपने आप से। ठीक है, ज़्यादातर अ और न से ही है, मने मन, ये सब मन ही मन। अ और न से जितना भी प्रयोग शब्द होगा उसको द्विरुक्त शब्द के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है द्विरुक्त में आम रखना है। क्या रखना है, आम, अ से, और ऑन ना, और न से तो ऑन। ठीक ना, तो ये याद रखना है। अब दिया है अच्छेक, यानी एकाएक, यकाएक या एकाएक कहा जाता है। कंधु निकंधु, कंधीनी। ठीक है, ये सब मतलब कंधे कंधा हो गया। ठीक, अब आगे द्विरुक्त शब्दों के माध्यम से उर्दू फारसी का दर शब्द आने पर भी अव्ययी भाव समास बनता है। जैसे उर्दू और फारसी का दर शब्द, जैसे उसूट दर, साल दर साल, खूंटी दर खूंटी, ये सब जो है दर शब्द का प्रयोग भी अक्सर अव्ययी भाव में आता है। वैसे क्रिया विशेषण शब्द जिसमें पहला पद मुख्य होता है और दूसरा पद इसी के अनुकरण पर ध्वन्यात्मक समानता के आधार पर बना होता है, उसे अव्ययी भाव समास के अंतर्गत रखा गया है। अब देखिए अव्ययी भाव समास का सबसे बड़ा विशेषता है कि क्रिया विशेषण जरूर होगा उसमें। क्रिया विशेषण शब्द जिसमें पहला पद मुख्य हो, क्रिया का विशेषता बताने वाला ही शब्द इसमें होता है, और पहला पद जो है सबसे बड़ा मतलब मुख्य होता है। ठीक, और ध्वनि क्या होता है, अनुकरणात्मक होता है, और ध्वनि समानता के आधार पर बना होता है, यानी हर में एक जैसा आवाज लगेगा। ठीक है, जैसे पझर खटर, पटर हदर, बदर लचर, पचर हडर बडर, ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब शब्द है। तत्पुरुष समास पे आइए। तत्पुरुष समास में दूसरा या अंतिम पद में प्रधानता होती है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजाधार, सोन चढ़त, पैन कौआ, और अंतिम पद प्रधान वाला में राजा जोड़ आधार बराबर क्या हुआ, राजाधार, सोन जोड़ चढ़त बराबर क्या हुआ, सोन चढ़त। ठीक, पैन जोड़ कौआ बराबर पैन कौआ, पैन जोड़ डुबकी बराबर पैन डुबकी। और सब में देखिएगा, इसको अगर तोड़िएगा, विग्रह करिएगा समास का, तो ठीक ना, राजा का आधार, सोना का चढ़त, पानी का कौआ, सब में देखिए विभक्ति गायब और शब्द सट जाता है। ठीक है, पैन सुखवा इस प्रकार होगा, राजा घाधार, सोनाक चिराय, सोना की चिड़िया को सोनाक चिड़िया लिखता है, पानी में रहने वाला को। ठीक, कौआ, पानी में डुबकी लगाने वाला चिराय, और पानी सोखने वाला। ये देखिए सब को दिखे, पैन सुखाई, सुखाई यानी पानी सोखने वाला। ठीक है, ये सब हो ये गया। सोनाक चिराय में सोन चढ़त। ठीक है, सोन चढ़त कहा जाता है सोना का चिड़ैया। ठीक है, नियम, तत्पुरुष समास का पहला पद विशेषण की तरह होता है, इस शब्द के साथ कारक विभक्तियां लगती है। जैसे देखिए कारक विभक्ति में कारक की विभक्ति के आधार पर भेद देखिए, कर्मवाचक तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, इसमें कर्म की विभक्ति लगती है। जैसे पैन सूखा, पानी के सुखनिहार,
मईट कटा, माटी को काटने वाला। मच्छर मारा, मच्छर को मारने वाला। ठीक है। मारे वाला घर भोरा, घर का भैरवा मोट ढोआ, मोटा को ढोने वाला। ये सब ध्यान रखना है। इसी तरह इसका उदाहरण बहुत सारा है। बदजोड़ा है, घमघरा है, चमसुखा है, गात जारा है, बदजोड़ा है, बदजोड़ा है, जंगडाहा। ये पूछ सकता है खतजोड़ा जो है वो किस प्रकार का समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष के अंतर्गत शायद ही पूछने का संभावना है। द्वितीय तत्पुरुष एक प्रथम है। ठीक है। बड़ी ओगड़ा शब्द कौन प्रकार के समास एक उदाहरण है? तो ये क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। या कप फोड़ा शब्द, तो वही हो जाएगा। ठीक है। भतर खौकी, अपने पति को खाने वाली। ठीक। मर खड़का, ये सब तत्पुरुष समास का उदाहरण है। जहर मरा यानी जहर से मरने वाला। ठीक। बथनी झा, बेटमारी, बेटी को मारने वाला। पगेडाहा, झरग, सिरजा। पतई चट्ठा, हांडी हुल्का यानी बर्तन को देखने में हुलकने वाला। घरफोड़ा, कटखोटकी, ठीक, काट को खाने वाली। बदसुना, बात को सुनने वाला। तेलचट्टा, तेल को चाटने वाला। पत्थर चट्टा, पत्थर को खाने वाला। चैर मारा, चिड़िया को मारने वाला। हर जोता, हर को जोतने वाला। घर घुस की, घर में सदा रहने वाला। जहर मोरा। इसी तरह सड़क फोड़ा, गुरमुरा सब है। ठीक है। तृतीय तत्पुरुष में देखिए इसके प्रथम पद के कारण कारक विभक्ति में ई अ बाद लगी है जो विग्रह करने पर समानता आती है। जैसे ढेंकी कूटा, ढेंकी कुटल। ठीक। कुदल मुद दाल। ठीक। तो इस तरह से इसका उदाहरण है। ठीक। रोद पका, रोदे पकल। ठीक है। रोद में पकने वाला याद रखिएगा, द्वितीय तत्पुरुष का ही उदाहरण है। ठीक है। चतुर्थ तत्पुरुष में संप्रदान कारक का यूज होता है। इसके प्रथम पद पर संप्रदान कारक चतुर्थी की चतुर्थी लगती है। ठीक है। खातिर विभक्ति होता है जैसे डहर खरच, डहर लागिन, खरच छोटे लागिन। ये सब जितना भी शब्द है तत्पुरुष समास लगता है। लागिन विभक्ति अक्सर इसमें लगता है। पंचमी तत्पुरुष में देखिए इसके प्रथम पद में अपादान कारक का इस्तेमाल अक्सर होता है। और विग्रह शब्द जहाँ भी होगा याद रखिएगा वो तत्पुरुष शब्द का ही उदाहरण होगा। दूध टूटल अलग दिया, दूध टूल। ठीक। डी अलग दूध कटा, दूध लेकर कटहल दही डहा, दूध डहर के छूटल। हटल नींद टूटा, नींद के टूटाइल छूटा। यही सब है षष्ठी तत्पुरुष। उसके प्रथम पद का संबंध विभक्ति से क लगती है जो विग्रह के पावर के साथ स्पष्ट होता है। ठीक है। आगे जो है हम आप लोगों के सामने फिर से आएंगे। तत्पुरुष समास में ये तो हम उदाहरण दिए, कम से कम आप उदाहरण जरूर याद रखिएगा। बतर फोकी, मड़क डक्का, जहर मारा, बतनीझा, बेटमारी, डगरा, झड़ग, सिरजा, पतर चट्टा, ये सब किसका उदाहरण है? तत्पुरुष समास का। ठीक है। बेसिक समासिक टर्म्स इसमें आ चुके हैं। आप इस वीडियो को बार बार देखते रहिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। हो सकता है कि सीधे तौर पर उदाहरण जरूर पूछ दिए जाए निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। और पिछली बार मैंने देखा है कि झारखंड एसएससी में समास से प्रश्न जरूर हैं और अक्सर आदमी ने वहाँ गलती की है। ठीक है। ठीक। ग्रामर सेक्शन साहित्य सेक्शन से ज़्यादा टफ है और इसको अगर जो समझ गया समझ लीजिए उसका 90% से ज़्यादा अंक आना झारखंड एसएससी में संभव है। और मैं लंबा वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूँ ताकि आप बोर ना हो जाएं और बार बार इसको स्किप करके या बैक करके आप इसको देखते रहिए। और जितनी बार देखेंगे उतनी बार ये मजबूत होता जाएगा। तत्पुरुष में आखिरी शब्द प्रधान होता है। कर्मधारय में पहला शब्द में विशेष विशेषण उपमा उपमेय का प्रधानता होता है। द्विगु समास में दोनों खंड प्रधान। द्वंद्व समास, द्विगु समास पहला पद संख्यावाचक, द्वंद्व समास दोनों खंड प्रधान। अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय। ठीक है। तो अव्ययी भाव के बाद नए समास था। ठीक। उसके बाद सातवां में आता है बहुव्रीहि। नए समास नकारात्मक बोध, बहुव्रीहि जो है सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ धारण। ठीक। अव्ययी भाव में दिनम दिनम प्रति प्रति यानी प्रत्येक वाला या डॉटेज लाइन का अक्सर प्रयोग अक्सर अव्ययी भाव में होता है। झनझन, बेलूरा, ये सब चीज़ जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। रात दिन, दिन दिन, रात दिन तो हो गया वो क्या कहते हैं द्वंद्व समास का उदाहरण। ठीक है। तो दिन दिन, ठीक, गते गते, ये सब जितना भी डॉट लाइन में एक ही शब्द का बार बार रिपीटेशन है ये सब अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ठीक है।
ये सब देखना है आपको। तत्पुरुष में भी बताया कि 5 प्रकार होता है। कर्मवाचक तत्पुरुष है, द्वितीयक तत्पुरुष कहलाता है, कारण कारक तत्पुरुष, संप्रदान चतुर्थक, ठीक, और आपादान जो है पंचमी, षष्ठी में संबंध कारक तत्पुरुष होता है। तो ये ध्यान रखना है और हम अगले वीडियो के साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर से नई सीरीज लाएंगे।